नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान वाली स्टोरी। दिल से स्वागत है आपका इस सफ़र में, जहां हर कहानी आपको कुछ नया सिखाएगी, कुछ नया महसूस कराएगी। यह कहानी भक्ति, संघर्ष और परीक्षा की है। गरीब लकड़हारा गोपी भगवान को भोजन के लिए बुलाता है, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। संघर्ष, भक्ति और दया की परीक्षा के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। क्या सच्ची भक्ति भगवान को प्रकट कर सकती है? जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुनें। एक गांव में गोपी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने नाम की तरह ही सरल और निष्पाप और ईमानदार था। वह किसी से छल कपट नहीं करता था और हर काम पूरी श्रद्धा और सादगी से करता था। गांव के लोग उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह इन बातों की परवाह किए बिना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता था। वह भगवान का सच्चा भक्त था और जंगल में लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था। सप्ताह में एक बार वह नगर के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करता था। गोपी की जिंदगी आसान नहीं थी। वह हर दिन सुबह सुबह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और फिर उन्हें बाजार में बेचने जाता। कभी कभी उसे जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने में कई घंटे लग जाते थे और कई बार बारिश या तेज धूप में भी उसे काम करना पड़ता था। कुछ ग्राहक ईमानदारी से पैसे दे देते थे, लेकिन कई बार लोग उसे धोखा दे देते या बहुत कम पैसे देते थे। फिर भी गोपी हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता और भगवान का नाम लेकर संतुष्ट रहता। उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी थी, जहां वह साधारण जीवन जीता था। एक दिन जब गोपी मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत सारी अगरबत्तियां और दीप जल रहे थे, जिससे पूरे मंदिर में धुआं भर गया था। उसने श्रद्धालुओं को देखा जो भक्ति में लीन थे, लेकिन उसे चिंता हुई। उसने भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, प्रभु, इतनी धूप दीप से आपकी आंखों में जलन हो रही होगी और इस धुएं से आपको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। आप मेरे घर चलिए, वहां आपको आराम मिलेगा और मैं प्रेम से आपके लिए भोजन बनाऊंगा। गोपी की सरल भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए। अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान साक्षात प्रकट हो गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, गोपी, तुम सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन पहले तुम भोजन तैयार करो और फिर मुझे बुलाने आना। गोपी ने जब मंदिर में खड़े लोगों को बताया कि भगवान ने स्वयं उसके घर भोजन के लिए आने का वादा किया है, तो लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। मंदिर का पुजारी भी मुस्कुराया और बोला, अरे गोपी, भगवान किसी के घर भोजन करने नहीं जाते, यह सब तुम्हारा भ्रम है। गांव के कुछ लोग बोले, तू लकड़हारा है, तेरे पास भगवान को परोसने के लिए क्या होगा? अगर भगवान को भोजन करना होता तो वे राजा के महल में जाते, तेरे जैसे गरीब के घर नहीं। लेकिन गोपी को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने लकड़ियां बेची और उनसे मिले पैसों से अनाज और अन्य खाद्य सामग्री खरीदी। उसने बड़े प्रेम से भोजन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसे रास्ते में एक छोटा बालक मिला। वह बहुत कमजोर लग रहा था और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। बालक ने गोपी से करुणा भरी आवाज में कहा, भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। गोपी को उस पर दया आ गई। पहले तो उसने सोचा कि वह जल्दी से भगवान को बुला लाए, फिर इस बच्चे को भोजन कराए। लेकिन फिर उसे लगा कि भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ी सेवा है। उसने बालक को अपने घर ले जाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया। बालक खाना खाते ही आनंदित हो गया और गोपी को धन्यवाद देकर चला गया। अब गोपी फिर से मंदिर की ओर चला। रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिली जो बहुत कमजोर थी। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैं बहुत भूखी हूं, कई दिनों से मुझे भोजन नहीं मिला, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?
गोपी पहले असमंजस में पड़ा, लेकिन फिर उसे लगा कि भगवान तो उसके भक्त की भावना समझते हैं। यदि यह माँ भूखी रह गई तो उसकी आत्मा उसे धिक्कारेगी। उसने वृद्ध औरत को अपने घर ले जाकर भोजन कराया। भोजन करने के बाद वृद्ध औरत ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और चली गई। अब गोपी को थोड़ी चिंता होने लगी। उसने देखा कि भोजन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि भगवान जरूर आएंगे और उसे इस चिंता से मुक्त कर देंगे। उसने जल्दी से भगवान को बुलाने के लिए फिर से मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो बहुत कमजोर और असहाय लग रहे थे। उन्होंने करुणा भरी आवाज में कहा, बेटा, कई दिनों से पेट भरकर भोजन नहीं मिला, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अब गोपी के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह भगवान को बुलाने चला जाए या फिर इस बूढ़े बाबा को भोजन कराए। उसने सोचा, भगवान को बुलाने के लिए तो थोड़ी देर इंतजार किया जा सकता है, लेकिन यह बूढ़े बाबा और देर तक भूखे नहीं रह सकते। उसने बाबा को अपने घर ले जाकर श्रद्धा से भोजन कराया। अब सारा भोजन समाप्त हो चुका था, लेकिन गोपी का विश्वास डिगा नहीं। वह तुरंत बाजार गया और एक साहूकार के पास जाकर अनाज उधार मांगने लगा, लेकिन साहूकार ने अनाज उधार देने से मना कर दिया। फिर गोपी ने भोलेपन से साहूकार को बताया, भगवान उसके घर खाना खाने आने वाले हैं। फिर साहूकार ने गोपी का मजाक उड़ाते हुए कहा, भगवान कहीं किसी के घर भोजन करने जाते हैं। अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो मेरी सारी बोरियां उठाकर अंदर रख दो। गोपी बिना कुछ सोचे समझे मेहनत करने लगा। उसने साहूकार की सारी बोरियां उठाकर अंदर रख दी। यह देखकर साहूकार को दया आ गई और उसने गोपी को कुछ अनाज दे दिया। गोपी घर लौटा, जल्दी जल्दी भोजन तैयार किया और फिर से भगवान को बुलाने के लिए मंदिर पहुंचा। वह बोला, प्रभु, भोजन तैयार है, अब चलिए। लेकिन भगवान मुस्कुराते हुए बोले, गोपी, मैंने तो पहले ही भोजन कर लिया, अब मुझे भूख नहीं है। गोपी आश्चर्यचकित होकर बोला, लेकिन प्रभु, मैंने तो आपको भोजन नहीं कराया। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उन तीनों भूखों को भोजन कराया तो समझो तुमने मुझे ही भोजन कराया। गोपी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भगवान बोले, अगर तुम चाहते हो कि मैं भोजन करूं तो तुम्हें मेरे साथ एक ही थाली में भोजन करना होगा। गोपी खुश हो गया और इस प्रकार भगवान और भक्त ने एक ही थाली में प्रेम से भोजन किया। भगवान की कृपा से गोपी का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले से अधिक सुखी और संपन्न हो गया। जब गांव वालों ने यह देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। यह देखकर वही साहूकार मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, आपने गोपी के घर भोजन किया, अब मेरे घर भी चलिए। भगवान बोले, ठीक है, तुम पहले भोजन बनाओ, फिर मुझे बुलाने आ जाना। साहूकार खुशी खुशी अपने घर गया, महल सजवाया और 36 प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए। जब वह भगवान को बुलाने निकला तो रास्ते में वही भूखा बालक मिला, लेकिन साहूकार ने उसे डांटकर भगा दिया। आगे वृद्ध महिला और बूढ़ा भी मिले, पर उसने उन्हें भी तिरस्कार करके भगा दिया। जब वह मंदिर पहुंचा और भगवान से चलने के लिए कहा तो भगवान बोले, तुमने 3 बार मेरा तिरस्कार किया, अब मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। साहूकार बहुत विनती करने लगा, लेकिन भगवान अब मूर्तिमान हो चुके थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि हर जीव में बसते हैं। हमें प्रेम और करुणा से सभी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति दूसरों की सहायता करने में ही निहित है। दोस्तों, अगली रोमांचक कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारे लिए प्रेरणा है। धन्यवाद।